पावर मैथ 0.2 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेके आए हैं निर्देशांक ज्यामिति, जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में कमेंट्स भी करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट्स ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इसमें एक्स अक्ष के नियामक क्या होते हैं, कोटि क्या होती है, समीकरण एक्स अक्ष का क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, संरेख क्या होता है, समदूरस्थ क्या होता है, त्रिभुज मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र को समझेंगे, त्रिभुज के प्रकार को समझेंगे, चतुर्भुज के बारे में समझेंगे, विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु का निर्देशांक के बारे में समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि निर्देशांक होता क्या है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि निर्देशांक माने किसी भी बिंदु को निर्देशित करना, जिस बिंदु को निर्देशित किया जाता है उसी को निर्देशांक कहा जाता है। एक पेपर को हम 4 बराबर भागों में बांट दिए, जिसमें पहला को बोल दिए प्रथम चतुर्थांश, दूसरा को बोल दिए द्वितीय चतुर्थांश, तीसरा को बोल दिए तृतीय चतुर्थांश और चौथा को बोल दिए चतुर्थ चतुर्थांश। यह जो होता है यह आपका मूल बिंदु होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मूल बिंदु का नियामक होता है वह 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 होता है, या आगे भी आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि इसमें जो चिन्ह है उस चिन्ह का क्या महत्व है, जो चिन्ह हम दिए इसका क्या महत्व है। तो देखिए, पहला चतुर्थांश है प्रथम चतुर्थांश, इसको पाद भी बोला जाता है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, चतुर्थ पाद और तृतीय पाद इसे बोला जाता है। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले x को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें इसका जो चिन्ह होगा इसमें क्या चीज़ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने से मिलेगा, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ आपको देखने से मिलेगा, क्या मिलेगा कि यह जो है यह भी प्लस है और यह भी प्लस है। तो यह पूरा क्षेत्र प्लस वाले से घिरा हुआ है, इसलिए इसका दोनों चीज़ चिन्ह यानी कि x वाला भी प्लस होगा और y वाला भी प्लस होगा। उम्मीद करते हैं यह बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरे पाद में आप देख लीजिए कि यह जो है यह सबसे पहले x का लिखते हैं। हमेशा याद रखिए सबसे पहले x का चिन्ह लिखते हैं। तो x में इसमें ये देखिए x है, यही क्या चीज़ है? माइनस, इसलिए इसका माइनस। और इसका यह y क्या चीज़ से घिरा हुआ है? प्लस से, तो इसका हो जाएगा प्लस। इसी तरह तीसरे चतुर्थांश में यह माइनस और यह भी माइनस, यानी कि दोनों चिन्ह इसका क्या हो गया? माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में कैसे होगा? तो यह प्लस और यह माइनस, यानी कि प्लस और माइनस हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो आपको यह बोल दे दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि -4 और 3, -4 और 3। एक बार पुनः हम इसको लिखते हैं जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। अगर क्वेश्चन दे दिया -4 और 3 यह किस चतुर्थांश में है, तो हम डिजिट से, अंक से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है तो सिर्फ इसके चिन्ह से। तो चिन्ह से क्या मतलब है? तो चिन्ह इसका क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है और प्लस आ रहा है। देखेंगे कि माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में है। तो आपका जवाब, उम्मीद है कि आपका जवाब मिल गया होगा। और यह दूसरे चतुर्थांश में है, यानी कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है? तो दूसरे चतुर्थांश में कहीं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी यह बिंदु हमें मिल सकता है। तो यह बात आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन इस पे कैसे रहेंगे, है ना। आपसे पूछ दे कि बताइए यह किस चतुर्थांश में, तो किसी चतुर्थांश में नहीं है, यह मूल बिंदु में है। यह जो बिंदु है मूल बिंदु का यह नियामक है और यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपके। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष जिसे हम भुज, एक याद रखिएगा, हम यहाँ पे अभी जो ये बताए, तो यहाँ पे एक्स अक्ष जो होता है इसको एक्स अक्ष कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भुज है, यही पूछा जाता है। और यह वाई अक्ष है, इसका नाम कोटि है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। एक्स अक्ष का नियामक जो होता है वह x0 होता है, वाई अक्ष का नियामक जो होता है वह 0y होता है। इस बात को याद रखिएगा। वाई अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण तो y बराबर 0। x अक्ष से दूरी उसे बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है और y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो x निर्देशांक कहलाता है। यह सारी बात आपको स्पष्ट क्लियर
हो गया होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब आगे आपका जो मुख्य बिंदु है जो सब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम लोग देखेंगे दूरी सूत्र। बहुत ही मोस्ट VBI है, आपको याद रखना है कि x नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर कर दीजिएगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो होता है हमेशा प्लस होता है, तो अंदर आप पहले x1 लिखिए या x2 लिखिए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। y2 लिखिए या y1 लिखिए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि यह पावर 2 है, और जब माइनस का पावर 2 होता है तो इसका जो आंसर होता है वह प्लस में ही आता है। तो याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि x1 और x2 है कौन, तो हम पहले बता दिए हैं, यह है हमारा x1 और यह हमारा है y1, फिर यह हमारा है x2 और यह हमारा है y2। इस तरह से आपको सारे फार्मूला में केवल इस बिंदु को रखना है, इस पॉइंट को, इस डिजिट को रखना है, वहाँ से आपको कैलकुलेशन करना और आंसर आएगा। इस वीडियो में हम आपको बना के नहीं बता सकते हैं, यह क्विक रिवीजन है, इसमें आपको ऐसे ही समझना है। तो आगे की ओर चलते हैं। अगर आपको यह बना हुआ चाहिए तो आप हमें एक बार कमेंट्स जरूर करें। आगे देखते हैं। अगर मूल बिंदु से दूरी सूत्र कह दे, मूल बिंदु से कह दे कि बताइए मूल बिंदु से दूरी क्या है, डायरेक्ट मूल बिंदु, तो एक बात याद रखिएगा, मूल बिंदु में एक हमारा x1 भी, एगो x 0 होता है और एगो y 0 होता है, तो वह फार्मूला क्या बन जाता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूरी सूत्र से ही होता है। यहाँ पे x1 के जगह पर एक 0 ले लीजिएगा और y1 के जगह पर 0 ले लीजिएगा, और यह हमारा हो जाएगा x2 और यह हमारा हो जाएगा y2। इससे आप उस फार्मूला पे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट मूल बिंदु से अगर पूछे तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, रूट लगा दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। आगे यह हम बाद में देखेंगे क्योंकि संरेख लास्ट में हम पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे आपको लास्ट में आपको यह चीज़ मालूम चलेगी। तो आगे देखते हैं इसको। पहले हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। दूरी सूत्र का प्रयोग त्रिभुज और चतुर्भुज को पहचानने में भी किया जाता है। मोस्ट VBI है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। दूरी सूत्र का उपयोग जो होता है त्रिभुज और चतुर्भुज को पहचानने में भी किया जाता है कि कौन सा त्रिभुज समकोण है, कौन सा त्रिभुज समद्विबाहु है, विषम बाहु है या समबाहु है, या चतुर्भुज में आपको वर्ग पहचानने में मदद करेगा, आयत पहचानने में मदद करेगा, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, इस तरह से आपको पहचानने में मदद करेंगे। तो यह बिंदु आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे पहचाना जाता है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या कहता है, समबाहु माने समान बाहु वाला, यानी कि जिसका तीनों त्रिभुज का भुजा बराबर होगा वह समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जैसे देखिए एक त्रिभुज बनाइएगा, एक त्रिभुज में यह 3 शीर्ष दिया हुआ रहेगा, तीनों शीर्ष यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से इसकी दूरी, इसकी दूरी और इसकी दूरी निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र से। जितने भी कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे आपको दूरी सूत्र से ही बताएंगे। ये तीनों दूरी निकालने के बाद हमें यह देखना है कि क्या इसमें ये तीनों बराबर है। यदि तीनों बराबर होगा तो कौन त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज। यदि 2 बराबर होगा तो कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। यदि कोई बराबर न हो, मान लेते हैं कि कोई बराबर नहीं हो इसमें, तो क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। उसके लिए आपको सिंपल फार्मूला दूरी सूत्र का उपयोग कर यहाँ पे तीनों पहले हमको भुजा ज्ञात करना है, इतना बात ध्यान में रखिएगा। एक विशेष समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। अगले स्लाइड में हम आपको सारे त्रिभुज के बारे में बताए हुए, यहाँ देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो त्रिभुज है, यह त्रिभुज आपको यहाँ पे देखिए यह तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर होगा तो बता दिए समबाहु, जब 2 बराबर होगा तो समद्विबाहु, जब तीनों में से कोई बराबर नहीं होगा तो विषमबाहु। और एक समकोण त्रिभुज के लिए फार्मूला आता है कि एक लंब हो, है ना। तो इसका एक फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का जब वर्ग करेंगे, ये दोनों का जब वर्ग करेंगे तो इसको ये दोनों के योगफल के बराबर आ जाए तो वह क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो यह दूरी सूत्र से ही आपको निकालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं त्रिभुज कैसे पहचानना है आपको समझ में आ गया, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है। और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपके वर्ग है और समचतुर्भुज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखते हैं इसको
और थोड़ा सा बीच में ले आते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्ग कहता है कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए, और समचतुर्भुज भी कहता है चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो भाई अंतर कहाँ है? तो अंतर इसके विकर्ण में आ जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है यह, अंतर कहाँ आता है? इसके विकर्ण में। अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए यह वर्ग है, 4 बिंदु आपको दे दिए, 4 बिंदु आपको, यह नियामक जो है 4 बिंदु आपको दे दिया जाए, है ना, और पूछा जाए कि बताइए यह वर्ग है या समचतुर्भुज है, तो हमको एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमको इस चारों भुजा का लंबाई नहीं ज्ञात करना होगा, सिर्फ विकर्ण निकाल लीजिए दोनों का क्या निकाल लीजिए? विकर्ण निकाल लीजिए। अगर विकर्ण दोनों बराबर हो जाए तो वह वर्ग होगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं हो तो वह समचतुर्भुज होगा। उम्मीद करते हैं कि यह भी बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इसी तरह से अगर सेम कंडीशन जो होता है वह होता है आपको आयत में और समांतर चतुर्भुज में। आयत का भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है और समांतर चतुर्भुज का भी आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ इस फिगर में आपको दिखाई देगा, देखिए आमने सामने का भुजा इसमें भी बराबर, आमने सामने का भुजा इसमें भी बराबर, लेकिन अंतर विकर्ण में आ जाता है। तो यदि हमको अंतर बताना है कि बताइए आयत है या समांतर चतुर्भुज है, तो हम डायरेक्ट विकर्ण की लंबाई दोनों का निकाल लेंगे। किसकी सहायता से? तो दूरी सूत्र की सहायता से। और यह हम बता देंगे कि इसमें कौन सा आयत है और कौन समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। यदि विकर्ण बराबर नहीं आए तो वह समांतर चतुर्भुज, विकर्ण बराबर आ जाए तो वह आयत। तो उम्मीद करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक वृत्त के बारे में चर्चा हुई है। तो वृत्त में क्या है? वृत्त में है कि यदि बिंदु ओ या ए बी वाले वृत्त का केंद्र है, यानी कि यह केंद्र है, और यहाँ से एक मध्य बिंदु का कहेगा कि बताइए इसका एक केंद्र का दूरी क्या होगा। तो मध्य बिंदु के दूरी सूत्र से आपको यह पता होगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, इसी तरह y1 प्लस y2 बटा में 2, यानी कि इसका एगो x का मान निकल जाएगा और एक y का मान निकल जाएगा। तो यह भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। या फिर आपसे यहाँ त्रिज्या भी पूछ सकती है कि इसकी त्रिज्या क्या है। 2 बिंदु आपको दे दिया जाएगा, एक केंद्र का या फिर एक ए बी का। तो अगर ए बी का दिया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेना है और उसको 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग करेंगे तो बीच की दूरी आ जाएगा और हमारा वह त्रिज्या होगा। इसी तरह संरेख के लिए जो हम पीछे क्वेश्चन लिखे हुए थे उसको हम छोड़ दिए थे, संरेख के लिए क्या नियम है तो यहाँ देख लेते हैं। देखिए संरेख कहता है कि यदि 3 बिंदु ए बी सी संरेख होंगे, कब होंगे? तो देखिए ये दोनों छोटका का दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, फिर यहाँ बड़ा वाला का दूरी निकालेंगे, और ये दोनों का योगफल अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि वह क्या है? संरेख है। वह क्या है? संरेख है। आगे देखते हैं, एक समदूरस्थ की बात होती है। ये सब दूरी सूत्र से ही आपका लिया गया है, दूरी सूत्र का ही फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए हम आपको यह चीज़ बताए हैं। तो समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है? समान दूरी। जैसे कोई बिंदु यहाँ है, यहाँ से एक रेखा यहाँ है, एक रेखाखंड यहाँ है। अब कहा है कि बताइए क्या पी क्यू और पी आर समदूरस्थ है? तो कुछ करना नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लीजिए। दोनों दूरी अगर बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि हाँ यह समदूरस्थ है। और किस फार्मूला का यूज करेंगे? तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे। इस तरह से आपको ये, इसमें एक चीज़ और देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि कह देगा एक्स अक्ष से बताइए, तो एक्स अक्ष से तो x0 हो जाएगा, यानी इसका जो यह पॉइंट होगा x0। ये सब आपको आगे हम बताएंगे, आगे वाले जो आपका वीडियो आएगा उसमें। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अभी तक जो भी चीज़ हम बताएं वो केवल और केवल दूरी सूत्र का प्रयोग करके ही बनाना है, और यह प्रत्येक साल इससे कम से कम 10 से 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 से 15 नंबर का इससे क्वेश्चन आते हैं। आपको उम्मीद है कि यह सारे चीज़ समझ में आ गया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा इस कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आगे हम आपको विभाजन सूत्र लेके आएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, और जो इसके पाठ बच गए हैं उसको बताएंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।